तो नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं हम टर्म्स। द सेवरल पार्ट्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय पॉजिटिव और नेगेटिव ऑपरेशन आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। तो टर्म्स क्या हुई यहाँ कि अगर कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है तो उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आप पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ में आने वाले या पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ जितने भी पार्ट्स कर सकते हैं वो सारे पार्ट्स उस एक्सप्रेशन के टर्म्स कहलाते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिख लिया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ नेगेटिव और ये पॉजिटिव साइन है। तो अब यहाँ से अगर हम चाहे तो इस एक्सप्रेशन को 3 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। पहला पार्ट हो जाएगा 2x स्क्वायर, सेकंड हो जाएगा माइनस 3x और थर्ड पार्ट हो जाएगा 7। तो हम यहाँ बताएंगे कि इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स है। कितनी टर्म्स है यहाँ? 3 टर्म्स है। तो आपको समझ में आया होगा कि किसी भी एक्सप्रेशन में जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव साइन हैं उस साइन के साथ में आप उस एक्सप्रेशन के जितने भी पार्ट्स कर दें वो सारे पार्ट्स जो है कहलाते हैं टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन। अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन जो है कोफिशिएंट। तो नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं हमारी कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? द कोफिशिएंट इज अ नंबर विच मल्टीप्लाई इन वेरिएबल। तो किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो भी टर्म्स है, हमने प्रीवियस डेफिनेशन पढ़ी टर्म्स की, तो उस टर्म्स में हम जो पार्ट्स देख रहे हैं उन पार्ट्स को अगर हम ध्यान से देखें तो उनमें वेरिएबल हमेशा किसी एक कांस्टेंट नंबर के साथ में मल्टीप्लाई के साथ लिखा रहता है। तो वहाँ जो मैथमेटिकल पार्ट है या जो कांस्टेंट पार्ट है वो पार्ट कोफिशिएंट कहलाता है उस टर्म का। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम माइनस 9x प्लस 7। तो यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ 2 टर्म्स है। तो जो पहली टर्म है 9x, उस 9x में माइनस 9 और x मल्टीप्लाई में है। तो इस वेरिएबल x के साथ में माइनस 9 मल्टीप्लीकेशन में है। तो ये माइनस 9 इस x का कोफिशिएंट कहलाएगा। तो कोफिशिएंट क्या हुआ दोस्तों कि किसी भी टर्म को अगर हम देखें तो उस टर्म में वेरिएबल के साथ में जो न्यूमेरिक पार्ट है वो न्यूमेरिक पार्ट उस टर्म का कोफिशिएंट कहलाता है। तो आई होप आपको कोफिशिएंट की डेफिनेशन भी समझ में आई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट डेफिनेशन देख रहे हैं हम दोस्तों डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बहुत ही आसान है। हमें सिर्फ हमारे पॉलिनोमियल को देखना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? इन केस ऑफ अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। तो हमें पॉलिनोमियल क्या चाहिए? 1 वेरिएबल का चाहिए। तो अभी हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल से कि 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल के पॉलिनोमियल को हम कैसे पहचानते हैं। तो क्या कहा है? इन केस ऑफ अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। मीन्स कि कोई भी अगर 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है तो उस 1 वेरिएबल के पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी, मतलब हो सकता है वहां पे 4 टर्म 5 टर्म आपको लिखी हो पॉलिनोमियल में, तो हमें चेक करना है कि उन सारी टर्म्स में जो हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल है वो कौन है, और उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वही आपकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगी। तो देखते हैं हम 1-2 एग्जाम्पल से कि कैसे हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल को समझ पा रहे हैं। तो हमने लिया एग्जाम्पल 3x टू द पावर 3 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 7x टू द पावर 4 प्लस 8। तो हमने ये एग्जाम्पल लिया है। तो इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि सबसे पहले जो हमारे पास वेरिएबल है वो सिर्फ x यहाँ प्रेजेंट है, x के अलावा कोई भी वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ ये तो स्पष्ट हो गया कि ये पॉलिनोमियल सिर्फ 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। अब हम आगे देखना है हमें कि इस पॉलिनोमियल में जितने भी टर्म्स दे के रखे हैं उन टर्म्स में जितने भी वेरिएबल्स दे के रखे हैं उन वेरिएबल में हाईएस्ट पावर किसकी है। तो हम यहाँ देख रहे हैं x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 2 है, पर यहाँ x की पावर 4 है।
तो इस पॉलिनोमियल में जितने भी वेरिएबल है उन सभी में x की हाईएस्ट पावर हमें मिल रही है 4, तो हम यहाँ लिख देंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पॉलिनोमियल की डिग्री क्या मिली, हमें 4 मिली। हम एक दो एग्जांपल और देखते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमें आगे जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ना है उसके अंदर हमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का यूज होगा, इसलिए हम यहाँ पे एक दो एग्जांपल और देखते हैं जिससे हम डिग्री को समझ पाए। तो हम देखते हैं सेकंड एग्जांपल, 9x टू द पावर 100 माइनस 3x टू द पावर 200 माइनस 4x टू द पावर 99, ये हमारा पॉलिनोमियल है ना। अब पॉलिनोमियल कुछ भी हो सकता है, तो हमने कुछ भी ले लिया। हमने सिर्फ ध्यान रखा कि जो डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल है वो बताती है कि कभी भी वेरिएबल की जो पावर है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। पॉलिनोमियल सिर्फ एक ही केस में होता है, जब नॉन नेगेटिव पावर हो। साथ में हमें एक चीज और जोड़ रहे हैं यहाँ पे कि पॉलिनोमियल हमेशा वहां होता है जहां पे वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव हो, साथ में वेरिएबल की पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम आगे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, एक्सरसाइज में हमें ये सीखने को मिलेगा, हमें चेक करना होगा कि कौन से पॉलिनोमियल है, कौन से पॉलिनोमियल नहीं है। तो वहां पे ये कंसेप्ट हमारे लिए बहुत काम आएगी कि किन केस में हम पॉलिनोमियल को पहचानते हैं और किन केस में पॉलिनोमियल नहीं होता। तो यहाँ हम देख रहे हैं अब हमारे पास 3 टर्म्स है और इन टर्म्स में पावर जो है x की 100 है, 200 है और 99 है। तो यहाँ सबसे बड़ी पावर जो है पॉलिनोमियल की वो 200 है। इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 200। तो हाईएस्ट पावर 200 आई है, इसके लिए यहाँ पे हम लिख देंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, 200 है। अब बढ़ते हैं आगे और सीखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो दोस्तों अब हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो इसके अंदर भी हम पहला पॉइंट देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे और पढ़ेंगे सिर्फ उनकी डिग्री के बेसिस पे। तो हमने लास्ट डेफिनेशन पढ़ी है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमने देखा कि किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पे हम 4 टाइप से पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहला होता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो क्या हो, 1 हो। If degree of polynomial is 1 or degree of variable in the polynomial is 1, then the polynomial is called linear polynomial. इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी जिसमें ये सारी डेफिनेशंस आपको लिखी हुई मिल जाएगी। तो आप वहां से भी ये डेफिनेशन कॉपी कर सकते हैं और आप चाहे तो वीडियो के साथ में भी ये डेफिनेशन कॉपी कर सकते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या हुआ, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री क्या हो, वेरिएबल की 1 हो। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया 3x माइनस 7x माइनस 3/2y। अब हम यहाँ देख रहे हैं सारे पॉलिनोमियल जो है इसमें डिग्री 1 आ रही है। चाहे तो पॉलिनोमियल की टर्म्स भी हम ज्यादा कर सकते हैं, जैसे हमने 3x को ही कन्वर्ट कर दिया 3x प्लस 1, माइनस 3/2y को हमने कन्वर्ट कर दिया माइनस 3/2y प्लस 7। तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ टर्म्स भले इंक्रीज कर दिए, पर हमने देखा कि जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, 1 आ रही है। इसके लिए हम कहेंगे कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अब बढ़ते हैं हम अगले टाइप के और जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, तो जैसे लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1 होती है वैसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो होती है 2। तो हम डेफिनेशन बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2, देन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल
9x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। तो हम यहाँ देख रहे हैं 3 टर्म्स है दोस्तों, पर डिग्री क्या है, हाईएस्ट 2 है, इसके लिए यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। एक एग्जांपल और देखें, 3x माइनस 7x स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 2 टर्म्स लिए, पर जो डिग्री आ रही है पॉलिनोमियल की वो 2 आ रही है, इसके लिए यहाँ भी हम कहेंगे कि जो पॉलिनोमियल है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड टाइप पे, और थर्ड टाइप है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा दोस्तों, जैसे लीनियर में डिग्री 1, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2, वैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी। बिल्कुल सही, क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 3 होगी। तो हम एग्जांपल देखते हैं, 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 10। तो यहाँ पे दोस्तों जो पॉलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट पावर हमारे पास 3 आ रही है, इसके लिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। सिमिलरली एक एग्जांपल और देखते हैं, 7x स्क्वायर माइनस 9x क्यूब माइनस 3x प्लस 2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पॉलिनोमियल में 4 टर्म है, पर जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 3 ही आ रही है, इसके लिए ये क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल होगा। अब एक चौथा टाइप और है जिसे हम कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जनरली वो हमारे सिलेबस में नहीं होता है, इसके लिए हम उससे डिस्कस नहीं करते, पर मैं आपको सिखा देता हूं कि बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर हाईएस्ट पावर या कहें डिग्री जो है पॉलिनोमियल की वो क्या होगी, 4 होगी। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम कहेंगे बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो दोस्तों यहाँ हमने 4 टाइप डिग्री से पढ़े, 4 टाइप से हमने पॉलिनोमियल को डिस्टिंग्विश करा, क्लासिफाई करा। पहला पढ़ा हमने लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा पढ़ा हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा पढ़ा हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल, और चौथा पढ़ा है हमने बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ऐसे ही ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स भी पॉलिनोमियल के पार्ट किए जाते हैं। तो हम देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स कैसे क्लासिफाई होंगे पॉलिनोमियल्स को। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो पहला इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं मोनोमियल। तो पहला क्या है दोस्तों, मोनोमियल। तो जैसे नाम से पता चल रहा है, मोनो का मतलब होता है 1 और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। तो मोनोमियल का मतलब हुआ 1 टर्म। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर क्या हो, सिर्फ एक टर्म हो, मोनोमियल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल 3x क्यूब, सेकंड एग्जाम्पल माइनस 9x टू द पावर 100, थर्ड एग्जाम्पल 2x टू द पावर 2। अब यहाँ पे हम चाहे डिग्री कुछ भी ले सकते हैं, पर हमने ओवरऑल सिर्फ एक ही टर्म लिखी है, इसके लिए ये एग्जाम्पल्स है मोनोमियल के। अब देखते हैं हम सेकंड एग्जाम्पल, जिसे कहते हैं हम बाइनोमियल। तो नेक्स्ट है हमारा बाइनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें टोटल 2 टर्म्स मिलती हो। अ पॉलिनोमियल हैव ओनली 2 टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। तो यहाँ बाइनोमियल में हमारे पास में कितनी टर्म्स होगी, 2 टर्म्स होगी। हम एग्जांपल देखते हैं, 9x स्क्वायर माइनस 7x। तो यहाँ हमने 2 टर्म्स लिखी, इसके लिए बाइनोमियल है। 7x माइनस 3, यहाँ पे भी पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स है, इसके लिए क्या होगा, बाइनोमियल का एग्जांपल होगा। तो दोस्तों जिसमें 2 टर्म है वो बाइनोमियल, जिसमें एक टर्म है वो पॉलिनोमियल, जिसमें एक टर्म है वो मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म है वो बाइनोमियल। तो अब तीसरा टाइप है ट्राइनो। तो अब थर्ड टाइप देख रहे हैं हम, ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल क्या होगा, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हो, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो, 3 हो। तो ऐसा जिसमें 3 टर्म हो ट्राइनोमियल होगा। फॉर एग्जाम्पल 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, और 10y टू द पावर 100 माइनस 3y टू द पावर 200 माइनस 4y टू द पावर 1। तो अगर हम यहाँ देखें तो पावर डिग्री कुछ भी हो,
पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास सिर्फ तीन ही थी, इसके लिए ये एग्जाम्पल होगा ट्राइनोमियल का। तो दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स ये तीन टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आई होप कि आपको ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अच्छे से समझ में आए होंगे और आपने इन्हें। अब नेक्स्ट डेफिनेशन और लास्ट डेफिनेशन है हमारी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो क्या है डेफिनेशन? अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म ओनली consisting a constant term is called constant polynomial. The degree of non-zero constant polynomial is 0. तो देखते हैं क्या कहती है हमारी डेफिनेशन। हमारी डेफिनेशन कहती है कि अगर हमारे पास में सिर्फ एक टर्म वाला पॉलिनोमियल हो और वो टर्म भी कैसी हो, कांस्टेंट टर्म हो। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं ओनली 3, तो 3 हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है। और कांस्टेंट के साथ में अगर इसको हम पॉलिनोमियल माने तो ये सिर्फ एक टर्म वाला पॉलिनोमियल है, तो मोनोमियल भी हो गया। अब ये नंबर पॉलिनोमियल कैसे होगा, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। हमने लास्ट ईयर 8th क्लास में सीखा था कि, और 9th क्लास में भी हमने सीखा था कि अगर कोई नंबर है और उसकी पावर हम लिख देते हैं क्या, 0, तो उसका रिजल्ट आता है 1। तो अगर हम इस 3 को चाहे तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 को 3 into x to the power 0। तो क्या अब तो ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, तो हम इसे अब तो पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। तो ये पॉलिनोमियल सिर्फ एक टर्म वाला है और 3 to the power 0 क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी x to the power 0 क्या हो जाएगा 1। तो ये रिजल्ट मिल जाएगा हमें फिर से 3। तो ये पॉलिनोमियल क्या हुआ, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हुआ। तो ऐसे सारे हमारे जो नंबर्स है उनको भी हम पॉलिनोमियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और या फिर हम कह सकते हैं कि सारे पॉलिनोमियल्स सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमारे नंबर सिस्टम के सारे नंबर्स बन सकते हैं। तो जो हमारे नंबर्स है वही हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स है। आई होप कि आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आया होगा और आपने इसके प्रॉपर नोट्स भी बना लिए होंगे। तो आगे के वीडियो के लिए प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर our YouTube channel Maths Voyage. Thank you very much. Happy learning.